क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को क्या देखना होता है कि कुछ कर्व्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो कुछ कर्व्स का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होता है, वो जरा कर्व्स का फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराबोलिक कर्व्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पैराबोलिक कर्व्स, सर्किल, एलिप्स, इस तरह के कर्व्स आपको अब बनाने आने चाहिए इस स्टेज पे। तो वो कर्व्स आप किस तरह से बनाएंगे वो हम आपकी स्क्रीन पे बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप उसको समझिए और मजा लीजिए। तो आपके सामने अभी मैंने क्या किया है कि 4 तरह की एक्सेस बनाई है, अभी और भी एक्सेस बनाता हूँ। तो ये नेक्स्ट एक्सेस है आपकी। तो इस तरह से कर्व्स के लिए आपको पहले से ही एक्सेस का फॉर्मेशन करके मैं बता देता हूँ कि किस कर्व की इक्वेशन किस तरह से दिखती है। तो एक और बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ लास्ट। अच्छा, जगह नहीं बची है। तो यहाँ पर हम लोग कर्व के फॉर्मेशन के लिए आपको एक्सेस का फॉर्मेशन मैंने पहले ही से कर दिया है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एक्स और वाई एक्सेस और बीच में ओरिजिन होता है। तो बच्चों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि आप वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बनाइए, तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसको बच्चों कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये एक पैराबोला होता है। इसकी इक्वेशन ज्यादातर बच्चों को पता होती है और अब आपको भी आज की बात पता होनी चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में आपको कर्व की ट्रेसिंग पहले से ही पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। लेकिन अगर इसमें y में शिफ्टिंग भी हो सकती है, x में भी शिफ्टिंग हो सकती है, तब आपको ग्राफ की इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस 2। इस तरह से कर्व की इक्वेशन चेंज हो जाती है। लेकिन नेचर यही रहता है कि y की पावर स्क्वायर होगी, x की पावर लीनियर होगी। तब आपके सामने जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के नाम से जानते हैं। अगला ग्राफ जो आपकी स्क्रीन पे बन रहा है, उस ग्राफ का नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे मैंने बनाया है। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये ग्राफ भी मैंने आपकी स्क्रीन पे बना दिया है। हम लोग अगले ग्राफ की तरफ चल लें। अगर कोई कह दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे की तरफ मूव कर देंगे। उसका मतलब ऊपर की तरफ मूव होता है तो उसको कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला, नीचे की तरफ होता है तो उसको कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो ज्यादातर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले जो ग्राफ होते हैं ये पॉलिनोमियल्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में इक्वेशंस कैसे होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यानी कि y इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर है तो उनकी ग्राफ पॉलिनोमियल्स यानी इस तरह से ही आप बनाएंगे। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay आ जाए तो आपकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगी। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ओपनिंग अपवर्ड्स, दिस इज ओपनिंग अपवर्ड्स, और इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स। इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स। अगला ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो ग्राफ है अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो सकता है तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x भी हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x आपको किस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का ग्राफ, यानी इसका मुंह जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे भी मैंने बना दिया। अगला ग्राफ जो हम बनाने जा रहे हैं वो एलिप्स का ग्राफ है। तो एलिप्स का ग्राफ किस तरह से बनता है, अगर कोई एलिप्स का ग्राफ बनाएगा तो वो किस तरह से बनेगा उसका फॉर्मेशन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स का ग्राफ है, इसको हम लोग एलिप्स कहते हैं। तो ये एलिप्स का ग्राफ अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाया है और एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
जहां पर आप बाकी सारी बातें पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगी कि इसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b। तो ये बातें आपने पहले भी पढ़ी हैं। तो और इसको नाम होता है ओरिजिन। तो ये बातें आपको पहले भी पढ़ी हैं। और इलिप्स में सभी बच्चे जानते हैं कि हर कर्व पे एक लेटस रेक्टम भी होती है। अगर आपको लेटस रेक्टम के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो मैं लेटस रेक्टम आपको दोबारा समझा देता हूँ। हर कर्व में फोकस से पास करती हुई एक लाइन होती है, उसको हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम। देखिए मैं आपके सामने लेटस रेक्टम बताता चला जा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। पैराबोला में एक होती है, लेकिन एलिप्स में दो लेटस रेक्टम होती हैं और वो दोनों आपकी स्क्रीन पे अभी अभी बनी है। आप सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको नोट्स तो मिल ही जाते हैं। चलिए, तो उसमें पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है? लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 2b² a। लेटस रेक्टम उसे कहते हैं जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो, उसे हम लेटस रेक्टम कहते हैं। और यहाँ पे जो लेटस रेक्टम होती है वो होती है 2a²/b। और यहाँ पे जो लेटस रेक्टम होती है उसमें नाम बदल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो लेटेस्ट रेक्टम बनाई फर्स्ट वाले केस में वो 2b² होती है, और जो दूसरा केस अभी बनाया उसमें 2a² होती है। जो बनाने जा रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड केस में ही आपको याद रखनी होगी। और ये लेंथ होती है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। लेंथ जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब आप लोग को बिल्कुल पैराबोला याद नहीं है जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, वरना इतनी देर में आप लोग जरूर बताते कि सर ये लेटस रेक्टम इसकी नहीं होती है। तो पैराबोला की लेटस रेक्टम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, ये लेटस रेक्टम नहीं होती है, ये एलिप्स की लेटस रेक्टम होती है। पैराबोला की लेटस रेक्टम तो बहुत आसान होती है, वो होती है 4a। पैराबोला किसी भी टाइप का, उसकी लेटस रेक्टम हमेशा फिक्स होती है, उसकी लेंथ होती है 4a। इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं याद है कि आपने पैराबोला में क्या पढ़ा है। दिस इज लेटस रेक्टम होती है 4a। और इलिप्स में लेटस रेक्टम की लेंथ होती है दैट इज 2b²/a। दिस इज इलिप्स में लेटस रेक्टम। तो इलिप्स ये आपका बन के तैयार हो गया है। और इस इलिप्स में a> b होता है। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। आप वर्टिकल एलिप्स भी बना सकते हैं। देखिए वर्टिकल एलिप्स में आपको बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें मेजर एक्सिस जो होती है वो बदल जाती है। मेजर एक्सिस जो होगी आपकी वो y एक्सिस बन जाती है। ये देखिए मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे बनाया है, सभी बच्चे ध्यान दें। इसमें जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो होती है आपकी क्या? वो होती है आपकी 2a²/b। ये होती है 2a²/b। ये होती है लेटेस्ट रेक्टम। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, जहां पर a होता है लेस देन b। तो इस क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का नाम है राधिका और दूसरे बच्चे का नाम है शुभ। तो दोनों को ये बातें क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये डायग्राम्स पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि ये डायग्राम्स किस तरह से मैंने बनाए हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। और दो कर्व्स के फॉर्मेशन, दो चार कर्व्स के फॉर्मेशन आपको और भी सिखा देता हूँ। तो उसके लिए पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ। तो दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। तो फिर से मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले आपके पास जो बना रहा हूँ वो एक सर्किल बना रहा हूँ। तो सर्किल आप देखिए मैं किस तरह से आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये सर्किल आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ होता हुआ ये ड्रॉ। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए अब इस स्टेज पे। और आप जानते हैं सर्किल का सेंटर इसमें 0,0। सर्किल की इक्वेशन क्या होती है?
वो होती है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x1 y1 सेंटर होते हैं जो कि यहाँ 0,0 है और रेडियस इसकी a यूनिट्स है। तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो जनरल इक्वेशन होती है ये, और जब हम इसमें इस वाली सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। दैट मीन्स आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो नेक्स्ट अब आप देखिए, अब हम बनाने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे ध्यान दिए और हाइपरबोला उनको क्लियर कट नजर आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की एक इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, एलिप्स में बीच में प्लस होता है, इसमें बीच में माइनस होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी। तो इतने कर्व्स का फॉर्मेशन आपको 100% पता होना चाहिए। तो इतने कर्व्स का फॉर्मेशन आपको 100% पता होना चाहिए। ओके, तो मैंने देख लिया आप लोग को हाइपरबोला का भी शेप नहीं पता है, क्योंकि इतनी देर में वरना आप बता देते। ये हाइपरबोला का शेप नहीं होता है। हाइपरबोला जो मैंने आपको हिंट दी थी पहले भी आपको बताया है, तो हाइपरबोला का ये शेप नहीं होता। हाइपरबोला का जो शेप होता है वो कुछ और होता है। ये होता है हाइपरबोला का शेप। दिस इज शेप ऑफ हाइपरबोला। ये होता है हाइपरबोला का शेप। अब आपको याद रखना होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो सारी कर्व्स का फॉर्मेशन आपको क्लियर है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं और आपके क्वेश्चंस आपको बताना चालू करता हूं। सबसे पहले आज आपको समझना होगा कि इंटीग्रेशन y dx या इंटीग्रेशन y की वैल्यू डाल दो fx dx, लिमिट्स कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने a से b लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमें देता है एरिया। क्या देता है? क्या देता है? गिव्स एरिया। ये हमें एरिया देता है। अब ये एरिया का मतलब क्या होता है, कैसे आप उसको निकालते हैं, जरा यहां पर समझिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक y एक्सिस बनाई, एक x एक्सिस बनाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, लेट से वो ग्राफ आपका ये है, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। दिस इज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ है। और हमसे पूछा गया इसका एरिया निकालो a से b के बीच में। तो एरिया क्या होगा? मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पे मान लो b है, तो ये हो गया x इक्वल टू a और ये हो गया x इक्वल टू b। तो इतने रीजन में ये बाउंडेड एरिया कितना देगा? इतने रीजन में अगर हम इसका बाउंडेड एरिया निकालें तो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए से b। इस इंटीग्रेशन से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। और अगर इस एरिया को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया पता है कहाँ है? वो ये एरिया है, वो आपने ये एरिया निकाला है। तो दिस इज द एरिया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे एक दूसरा कर्व आ जाए, अगर आपके पास यहाँ पे एक दूसरा कर्व भी आ जाए, तो दूसरा कर्व मैं आपकी स्क्रीन पे बनाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कर्व, ये मैंने आपका दूसरा कर्व बना दिया। ये आपका मैंने दूसरा कर्व बना दिया। अगर मैं पूछूं इस कर्व की इक्वेशन क्या है, तो तुम कहोगे y इज इक्वल टू जी एक्स। हमने कहा इसका एरिया क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इसका एरिया होगा इंटीग्रेशन a से b gx dx। और ये एरिया रिप्रेजेंट करो जरा कहां पर है, तो तुम कहोगे सर अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया सर ये यहां पर है, ये देखिए, ये एरिया, क्योंकि इसका भी एरिया क्या होगा, उस कर्व के नीचे वाला पोर्शन होगा, ये एरिया। तो मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए
कि मैं आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चों हम आपसे पूछे कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कहां पर है, मतलब दोनों कर्व ने जो एरिया बाउंड किया है अपने अंदर, वो एरिया कहां पर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों कर्व्स ने जो अपने अंदर एरिया बाउंड किया है वो एरिया कहां पे, तो आप कहोगे सर वो एरिया तो ये वाला है जो अभी आपने मार्क किया, दिस इज वो एरिया, ये वाला है जो अभी आपने मार्क किया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का, तो आप कहोगे सर बाउंडेड का मतलब हुआ दोनों कर्व से बाउंडेड, तो वो सर ये वाला है जहां पे अभी आपने एरो दिखाया। और आप चाहें तो उस बाउंडेड एरिया को ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये है आपका बाउंडेड एरिया, दिस इज योर बाउंडेड एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये दो कर्व से बाउंडेड एरिया। और हमने कहा अगर आपको ये बाउंडेड एरिया निकालना हो तो ये बाउंडेड एरिया आप कैसे निकालेंगे। तुम कहोगे सर पहले कर्व का एरिया निकाल लीजिए और दूसरे कर्व का एरिया निकाल लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा सर, जो एरिया बचेगा वो उनके बीच में एक बाउंडेड एरिया होगा। क्योंकि आपने क्या किया, आपने पहले पूरा एरिया निकाला, ये देखिए पूरा एरिया, फिर आपने, अरे बाप रे पूरा ही रिमूव हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना देता हूं, लेकिन आप हमारी बात समझ गए होंगे, तो मैं अब हल्का सा ही बना करके इसको हटा दूंगा। तो ये आपकी एक्सेस थी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो एक बार आपने ऐसे बनाया है और एक बार आपने इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो आपने किया कुछ नहीं, अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम दोनों कर्व्स को माइनस कर दें तो जो एरिया बचेगा वो दोनों के बीच वाला बचेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालने के लिए। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालने के लिए यहाँ पे छोटी सी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको कोई काम नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना होता है कि दोनों इक्वेशंस को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। दोनों इंटीग्रेशन को आपको माइनस करना होता है, बस इतना ही काम होता है जिससे आपका बाउंडेड एरिया निकल आता है। तो अभी मैंने पहले कर्व से बाउंडेड एरिया फिर से दिखाया, अब हम दूसरे कर्व से बाउंडेड एरिया दिखा रहे हैं। दूसरे कर्व से तो वो उसके नीचे होगा, जो बाउंडेड एरिया होता है वो हमेशा कर्व के नीचे ही होता है और अबव एक्स एक्सिस होता है ये। और अगर हम बाउंडेड रीजन पूछेंगे तो पहले कर्व के एरिया से दूसरे कर्व के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ठीक उनके बीचों बीच का रीजन आपके पास निकल करके आ जाएगा, यानी ये रीजन। अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का मतलब यहाँ पर क्या है, दोनों कर्व्स को माइनस कर दिया करिए। तो ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इसके क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चंस किए जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम लोग, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहे हैं और क्वेश्चन है आपका, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area bounded between the line x equal to 2 and the parabola y square is equal to 8x. y square is equal to 8x. तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्लियर कर दिया है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द लाइन x इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस, उसके बाद आप सबसे पहले अपना पैराबोला बनाएंगे, वो y स्क्वायर इक्वल टू 8x यानी y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा है। तो आप क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे,
ये देखिए उसको मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने ड्रॉ किया है। फिर आपको एक लाइन दी गई है, वो लाइन है x इक्वल टू 2, और सभी बच्चे जानते हैं कि x इक्वल टू 2 लाइन जो होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो आप x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2 लाइन मैंने आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर दी है। अब आपको क्या चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए। तो आपको क्लियर कट है कि लाइन से और कर्व के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो पूरी तरीके से आपको नजर आ रहा है। वो बाउंडेड एरिया आपका ये वाला है, ठीक है, ये आपका बाउंडेड एरिया है। और ये बाउंडेड एरिया सिमेट्रिकल है, मतलब जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। तो आप एक काम कर लीजिए, आप एक्स एक्सिस के पहले ऊपर वाला निकाल लीजिए एरिया और उसको जस्ट डबल कर दीजिए, तो आपका नीचे वाला भी एरिया आ जाएगा और आपका एक कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो नीचे वाला एरिया भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं निकालूंगा सिर्फ ऊपर वाला एरिया और उसको जस्ट डबल कर दूंगा, तो आपका पूरा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट्स डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये ओरिजिन है, इसकी लिमिट्स हो गया 0,0, और अगर आप इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की लिमिट बताएं तो वो भी मैं लिख दूं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट की लिमिट क्या आएगी, सबसे पहले दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, इसमें x की जगह 2 डाल दीजिए, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। दैट मींस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 डालने पर 4 आ रहा है और x इक्वल टू 2 डालने पे -4 आ रहा है। ये पॉइंट हो गया 2,4 और ये पॉइंट हो गया 2,-4। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अब आपको बाउंडेड एरिया निकालना है। तो हम किस तरह से निकालते हैं, मैंने बताया था, जब हम दो कर्व्स की इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं तो आपका एरिया निकल के आ जाता है। और पीछे वाली इक्वेशन को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो कंबाइंड इक्वेशन होती है, पहला कर्व यानी कि fx माइनस दूसरा कर्व gx और dx a से b। तो ये आपका बाउंडेड एरिया का फॉर्मूला होता है। इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे, तो हमारी स्क्रीन पे बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपको पूरी मौज आएगी। तो ये देखिए, मैंने अभी ग्रीन कलर से पेन चलाया है, ये आपका पहला कर्व है और ये किससे बाउंडेड है, एक्स एक्सिस से। तो ये आपका दूसरा कर्व है। तो अगर आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब दोनों के इक्वेशंस को माइनस करके इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। तो ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन क्या है, ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 8x। दैट मींस y वहां से क्या आएगा, y आएगा अंडर रूट ऑफ 8x माइनस x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, आप कहोगे y इक्वल टू 0 होती है। दैट मींस दूसरे इक्वेशन, जो दूसरी लाइन है उसका जो gx है, मतलब जो y इक्वल टू gx यानी वो 0 के बराबर है। तो पहले कर्व की इक्वेशन माइनस दूसरे कर्व की इक्वेशन dx लिखेंगे, क्योंकि दूसरे कर्व में y इक्वल टू 0 है, और लिमिट लगाएंगे। लिमिट ध्यान से देखिए, आपकी लिमिट क्या है, आपकी जो लिमिट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी लिमिट जो होगी वो x की लिमिट होगी, और क्लियर कट है आपको x की लोअर लिमिट दिखाई दे रही है 0 और x की अपर लिमिट बच्चों आपको दिखाई दे रही है 2। तो 0 से 2, चाहे आप 0 से 2 ऊपर जाके लीजिए, चाहे आप 0 से 2 यहाँ से भी ले सकते हैं, ये भी 2,0 है। तो लिमिट आप x की ही लेंगे। तो 0 से 2 चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग लीजिए चाहे ऊपर जाके लीजिए, लिमिट आपको 0 से 2 ही नजर आ रही है। तो लिमिट आपकी 0 से 2 है। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लीजिए और जो भी आंसर आए उसको डबल कर लीजिए, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर, और जो मैंने एरिया शेड किया है ये उसका आंसर है आपकी स्क्रीन पे। अगर हम इसको निकालेंगे तो √8 है, तो √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2, दैट मींस 2√2। और √x का होता है मतलब x की पावर हाफ, मतलब x की पावर हाफ प्लस 1, दैट मींस 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1, दैट मींस 3/2। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 से 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4, 4 × 8, 8√2 अपॉन 3, और ब्रैकेट में आएगा 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2। इसका मतलब हुआ कि 2 × 2 × 2 होल पावर 1/2। तो ये आ जाएगा 2√2। ये क्या हो जाएगा, 2
√2, यानी हो गया 8√2 इंटू 2√2 अपॉन 3। दैट मीन्स ये आ गया 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 अपॉन 3। एरिया की जो यूनिट होती है वो आपको ध्यान रखना होगा, यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट्स। क्या होती है? स्क्वायर यूनिट्स। तो सभी बच्चों को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने किस तरह से एरिया आपकी स्क्रीन पे निकाल करके रख दिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है, तो सभी बच्चों को पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, स्क्रीन पे ध्यान से देखें। तो अगला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास क्वेश्चन है। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा कि हम उसमें सिर्फ आपको ग्राफिकल रीजन और इक्वेशंस लिख करके देंगे, इंटीग्रेट आपको खुद करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द, या ऐसे लिख लीजिए जो लिखा हुआ है एज इट इज, स्केच लिखा हुआ है, स्केच द रीजन, sketch the region, sketch the region bounded by y is equal to 2x minus x square and x axis, and find area using integration. तो ये मैंने आपके सामने बना दिया है। तो अब आपको इसका देखना होगा कि किस तरह से होगा, इसका ग्राफ वगैरह हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास जो है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको इस कर्व की स्केचिंग करनी है, और आप समझ गए होंगे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यह एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मैंने बताया था। तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला का। अब ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनेगा तो ऐसे ही, मतलब ग्राफ का नेचर हम आपकी स्क्रीन पे बना रहे हैं, ग्राफ का नेचर तो होगा ऐसे ही, लेकिन ये पास कहां से होगा, कैसे बनेगा एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो पॉइंट्स डाल करके क्रॉस चेक कर लेते हैं, जिससे ओरिजिन बहुत ही आसान होता है। पहले इसमें ओरिजिन डालें, जिससे अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर हम x की जगह 0 डालें तो y भी 0 आ रहा है, x 0 डालने पे y भी 0 आ रहा है। तो आप डालिए इसमें x 0 तो y भी 0 आ जाएगा। तो उसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ ये ग्राफ जा रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे ग्राफ, और ये x एक्सिस पे कहां कट करेगा वो भी चेक कर लीजिए। जब x एक्सिस पे कट करेगा तो वहां पर y 0 होगा। तो आप क्या करिए, अपनी इक्वेशन में y 0 कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक बार x 0 होगा और एक बार x 2 होगा, यानी ये पॉइंट हो गया 0,0 और ये पॉइंट हो गया 2,0। तो सभी बच्चों को ग्राफ की स्केचिंग करने आ गई होगी। आपको नेचर पहले से ही पता था, बस पॉइंट्स देखने थे कहां से पास कर रहा है, इसलिए मैंने उस एक्सिस से पॉइंट्स निकाल लिए। तो आपके पास अब जो बाउंडेड एरिया है वो क्लियर कट विजिबल है आपसे। तो ये जो बाउंडेड एरिया है आपका, ये वाला है बाउंडेड एरिया, जिसको मैं इस तरह से लाइंस में बना रहा हूं। दिस इज योर बाउंडेड एरिया। अब ये बाउंडेड एरिया आपको क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और इसमें y की इक्वेशन आपको पता ही है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, इस वाले कर्व का जो y होगा और
इस वाली एक्सिस का जो y है आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आ जाएगा। तो ये रहा एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आपकी स्क्रीन पे। कैसे लिखेंगे? ऊपर वाला y क्या है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस नीचे वाला y, और x एक्सिस का y क्या होता है? 0, क्योंकि x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट आपको क्लियर है, वो है 0 से 2। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर खुशी खुशी निकल करके आ जाएगा। तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो सभी बच्चों को ये क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, बाउंडेड बाय इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो सबसे पहले अगर आप इलिप्स की इक्वेशन बनाना जानते हैं, इलिप्स की इक्वेशन आप खुद से बना सकते हैं। मेरे से नहीं बन पाई, मैं दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हूं इलिप्स की इक्वेशन। बन गए। तो ये मैंने आपके सामने बना दी है इलिप्स। तो बच्चों ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जैसा आप जानते हैं सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। ये a कॉमा 0 है, ये माइनस a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा b है, और नीचे वाला पॉइंट 0 कॉमा माइनस b। अगर आप क्या लिखा है, एरिया ऑफ बाउंडेड बाय इलिप्स, यानी इलिप्स ने एरिया जितना भी बाउंड किया है वो सारा निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये चारों एक्सिस में सिमेट्रिकल एरिया है, तो आप कोई भी एरिया की एरिया निकाल लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर आप ऐसा करिए, आप ये वाला एरिया निकाल लीजिए जिसको आप शेड कर रहे हैं, ये एरिया निकाल लीजिए और क्या करिए फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये एरिया सिमेट्रिकल होने की वजह से चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया जितना उसने बाउंड किया। तो आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो आपका एरिया है वो एरिया आपको किस तरह से नजर आ रहा है। तो एरिया को हमें डार्क कर देता हूं। ये एरिया है आपका, आप इस एरिया को निकालने जा रहे हैं और इसकी लिमिट आपको क्लियर है, बिल्कुल लिमिट आपको दिख रही होगी। लिमिट आप x की डालते हैं तो x की लिमिट होगी 0 से a। क्या होगी? 0 से a। तो इसको सॉल्व करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप लिखेंगे ऊपर वाले का y, ऊपर वाले का y आप इक्वेशन से निकाल लीजिएगा। मैं निकाल के आपको दे देता हूं। y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट होगा क्योंकि ये पूरे का ही अंडर रूट हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b बाय ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो वो यही निकल करके आएगी।
क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसका y करेंगे, ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं उसका y माइनस इसका y करेंगे। तो जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, मैं दोबारा मार्क कर दे रहा हूँ। एरिया ये वाला है जिसको आप निकालने जा रहे हैं। उसको निकालने के बाद आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऊपर वाले का y क्या है, वो है b बाई ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स एक्सिस का y 0 होता है तो आप भले ना लिखिए और इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से a, और जो भी रिजल्ट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपको उस स्टेज पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैं आपको ऑलरेडी कम से कम 10 बार लिखवा चुका हूं। इसका इंटीग्रेशन होता है x बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये मैंने इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको दोबारा बता दिया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले आप दोनों कर्व्स को ड्रॉ करना जानते हैं, इसलिए पहले आप ये कहां से पास होंगे उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लीजिए दोनों को सॉल्व करके। जब आप सॉल्व करके निकालेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके निकल के आएंगे। अब आप इस कर्व को स्केच करिए, और स्केच करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट पेज। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप इस कर्व को स्केच करिए। सबसे पहला कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को ड्रॉ करिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को ड्रॉ करिए। आपका कर्व आपको क्लियर होना चाहिए। ये कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है। तो उस ग्राफ को ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला की तरह बनाइए। तो ये मैं बना रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन पे बन रहा है। और ये ग्राफ किससे कट करेगा, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से। तो दोनों के कॉमन पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है -2,1 और एक पॉइंट है 1,4। जो बाकी दो पॉइंट्स हैं उससे ये, उसमें हमको लग रहा है एक ये पॉइंट होगा जिससे ये पास करता हुआ नजर आ रहा है 2,1 से, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो ये पॉइंट लग रहा है -1,1/4। अगर आपको स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करने नहीं आती है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। आप पहले इक्वेशन लिख लीजिए, x को 0 डालिए तो y आ जाएगा, y को 0 डालिए तो x आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट्स पता पड़ जाएंगे। तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा। यानी एक पॉइंट हुआ -2,0 और दूसरा पॉइंट हुआ 0,हाफ, 0,हाफ। इससे ये पास कर, कोई भी 0,हाफ जो होगा, ये जो पॉइंट होगा कहां पर होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब जो लाइन होगी वो इस तरह से कुछ पास कर रही है। अब मैं उसको पास करता हुआ दिखा रहा हूँ। 0 यानी लाइन कुछ इस तरह से पास करती हुई, ठीक है। अब आपको कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकले कि ये कर्व को कहां कहां कट कर रही है। वो दो पॉइंट्स आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी कहीं भी कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दो ही पॉइंट्स।
तो 2 पॉइंट्स इसमें से कौन से हो सकते हैं, वो आपको बिल्कुल मैंने अभी क्लियर कर दिया था। 2,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट में -1,1/4। तो यही 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां से वो दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया -1,1/4। तो पहले हमने कर्व की ट्रेसिंग की और अंदाजा लगाया ये कहां से पास हो सकता है। अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हमको देखना है और आपको क्लियर कट है यहाँ पर जो बाउंडेड एरिया है दोनों कर्व से वो आपको पूरा पूरा नजर आ रहा है साफ सुथरा। वो बाउंडेड एरिया ये वाला है, ये आपकी स्क्रीन पे। इस बाउंडेड एरिया को निकालना आपका काफी आसान काम है। ऊपर वाला y, ऊपर क्या है, स्ट्रेट लाइन है, नीचे क्या है, कर्व है। तो दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास बाउंडेड एरिया आ जाएगा। और x की लिमिट होगी -1 से 2। x की लिमिट होगी -1 से 2। लिखिए ऊपर वाला y, ऊपर वाले y की इक्वेशन देखिए क्या होगी, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन से जब आप y निकालेंगे x इज इक्वल टू 4y + 2 से, तो y आ जाएगा x + 2/4। x + 2/4 माइनस नीचे वाले कर्व का y जब आप लिखेंगे तो y बन जाएगा x²/4 और दोनों को माइनस करेंगे, लिमिट लेंगे -1 से 2। ये आंसर आपकी स्क्रीन पे आ गया। इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। और आंसर जब आप घर पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहले एक क्वेश्चन पहले आप आराम से देख लीजिए। तो बच्चों ये स्क्रीन पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और यहाँ पे बाउंडेड एरिया निकालना है और आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि बाउंडेड एरिया निकालने से पहले आप कर्व की ट्रेसिंग करने से पहले पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि वो कहाँ से पास कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि y = x जो है y² = x² + 2 को कट करेगा कि नहीं करेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कोई भी x नहीं निकलेगा, इमेजिनरी x आएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका d निगेटिव होगा। इसका मतलब y = x इस कर्व को कहीं भी कट करने वाला नहीं है। यहाँ पे y² की जगह सिर्फ y लिख लीजिएगा। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, कुछ भी नहीं निकलेगा सॉल्व करने पर। और बाकी आप ड्रॉ करना जानते हैं, बाकी आप ड्रॉ करिए, आपको क्लियर होगा। ये मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर चुका हूं, देखते रहिएगा। तो ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन सभी लोग ड्रॉ करना जानते हैं, y = x, तो वो खुशी खुशी ड्रॉ कर सकते हैं। y = x स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये मैंने बना दी। उसके बाद x = 0, x = 0 आपकी y एक्सिस है। x = 3, x = 3 मैं बना देता हूं आपके लिए। ये x = 3 लाइन ये मैंने बना दी आपकी। इस लाइन की इक्वेशन है x = 3, ये पास कर रही है 3,0 से। अब आपको ग्राफ बनाना है y = x² का। ये x² = 4ay यानी ओपनिंग अपवर्ड्स है। और ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक बार x को 0 डाल दीजिए तो y आ जाएगा। तो यानी ये 0,2 से पास कर रहा है, ये 0,2 से पास कर रहा है और ओपनिंग अपवर्ड्स है। तो ये ग्राफ जब आप बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन करके आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन करके आएगा। और ये जो ग्राफ है y = x² + 2, ये x = 3 लाइन को कट कर रहा है। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। y = x² + 2 में x की जगह 3 डाल दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 10 11 हो जाएगा। तो आपके पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 10 11, 3, 11।
ये आएगा। और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है 0,2। ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट वाला, ये किसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? y इक्वल टू एक्स का, x इक्वल टू 3 के साथ। x इक्वल टू 3 डालेंगे y इक्वल टू एक्स में, तो y भी 3 आ जाएगा। तो ये मैंने चारों पॉइंट्स आपके लिख दिए। अब आपका बाउंडेड रीजन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये आपका बाउंडेड रीजन है। दिस इज योर बाउंडेड रीजन। ये आपका बाउंडेड रीजन है जो मैंने मार्क कर दिया है। यही बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको कि सर ये बहुत आसान है, आप ऊपर वाले कर्व को नीचे वाले कर्व से माइनस कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए 0 से 3। चाहे नीचे से लगाइए चाहे ऊपर से लिमिट लगाइए, सेम लिमिट आएगी। चाहे स्ट्रेट लाइन की तरफ से देखिए 0 से 3, चाहे कर्व की तरफ से देखिए 0 से 3, चाहे ऊपर से नीचे देखिए 0 से 3। तो अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर किस तरह से निकलेगा। तो उसका आंसर हम निकालने जा रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लिखेंगे 0 से 3, ऊपर वाले कर्व का y। ऊपर वाले कर्व का y क्या है? x स्क्वायर प्लस 2 माइनस नीचे वाले कर्व का y क्या है? वो तो y इक्वल टू x है, तो x लिखेंगे dx। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। ये बाउंडेड रीजन आपका आ गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो उस तरह से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकाला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग कर्व की ट्रेसिंग और बढ़ाते हैं। आपको y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x माइनस 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे y इज इक्वल टू, अगर मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव होती है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होता है, मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव होती है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से ओपन है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी है, मॉड के अंदर की चीज पॉजिटिव होगी यानी x माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से होगा। और मॉड के अंदर की चीज नेगेटिव होगी, दैट मींस x माइनस 1 लेस देन 0 होगा, तो दैट इज x लेस देन 1 होगा, तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। अब आप इनका ग्राफ ट्रेस करेंगे तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा, ओवरऑल ग्राफ की y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ किस तरह से बनता है। सिमिलरली y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का भी ग्राफ अभी आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेस करते हैं y इज इक्वल टू x और फिर y इज इक्वल टू माइनस x। तो बच्चों y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। लेकिन ये ग्राफ आपको तभी बनाना है y इज इक्वल टू x का जब x पॉजिटिव हो। तो जब x नेगेटिव है उतने रीजन का ग्राफ हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए रिमूव कर दिया। उसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। y इक्वल टू माइनस एक्स का अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। लेकिन ये उतने रीजन बनाना है जब x नेगेटिव हो, तो जाहिर सी बात है जब x पॉजिटिव था उतने रीजन में इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो आपके सामने y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनकर के आ गया। ये वी शेप एक कर्व होता है, इस तरह से बनता है। सिमिलरली बच्चों y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ आप जब बनाएंगे तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से होता है। लेकिन मैंने पूरे ग्राफ बना दिए हैं। अब आपको उसी रीजन में बनाने हैं जो रीजन आपने लिए। जैसे x माइनस 1 का ग्राफ तब बनाएंगे जब x 1 से बड़ा हो, यानी ये वाला हटा देंगे। और माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ तब बनाएंगे जब x लेस देन 1 हो, यानी ये वाला पार्ट हटा देंगे।
इस तरह से y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ भी आपका बन के चला। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 वाला ग्राफ आप बनाना जानते होंगे। x की वैल्यूज पुट करके दो वैल्यूज निकाल लीजिए, बस x की वैल्यू जो भी पुट करिएगा लेस देन 1 होंगी। एक बार 0 पुट कर दीजिए तो y 1 आ जाएगा, तो 0, 1 से पास होगी लाइन, तो आप समझ गए होंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ये बहुत ही अजीब तरह से ग्राफ बनता है। ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। इसको मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूं। ये तो आपके पास चाहे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स की पावर, मतलब ऑड मल्टीपल्स होना चाहिए। x की पावर 5 भी हो सकता है, x की पावर 7 भी हो सकता है। तो उन सबके ग्राफ के नेचर इसी तरह से होते हैं। ये सब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं। ये ग्राफ आप एक बार फिर से देख लीजिए। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ हम आपको सिखा ही चुके हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये ग्राफ आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, ये आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये सारे ग्राफ आपके यूज में आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। और सर्किल की इक्वेशन हर बच्चे को पता है। सर्किल की इक्वेशन होती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो सर्किल की इक्वेशन भी आपको यूज करनी होती है। और आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन जस्ट अब हम लोग करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो आपको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है आपका, वो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरीके से लिखा हुआ है, एक डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। जब आप स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, जिसको आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। कभी भी लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो ग्राफ के अंदर का पोर्शन होता है। और दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। कभी भी ग्रेटर का मतलब होता है तो ग्राफ के ऊपर का पोर्शन होता है, लेस देन मतलब उसके अंदर का पोर्शन। तो बच्चों ये आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ये दोनों ही ग्राफ आप ड्रॉ करना जानते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये आपकी y एक्सिस, x एक्सिस बना लीजिए आप खुद ही। आपके सामने क्या है, पहले एक सर्किल है, सर्किल आप बनाइए। ये सर्किल की इक्वेशन आप बनाना जानते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी इसका जो रेडियस है वो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, तो इसकी रेडियस हो गई। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये भी आप ड्रॉ करना जानते होंगे। कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, x को 0 डालेंगे तो y 1 आएगा, y को 0 डालेंगे तो x 1 आएगा। तो इस तरह से आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई लाइन, इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या कहा था कि जो सर्किल है वहां पे लेस का साइन है यानी उसके अंदर का पोर्शन, और स्ट्रेट लाइन है उस पे ग्रेटर का साइन है यानी उसके ऊपर का पोर्शन। तो बच्चों कॉमन रीजन कौन सा होगा, इसके अंदर और उसके ऊपर? तो आपको सर कॉमन रीजन तो ये वाला होगा। अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये कॉमन रीजन, यही आपका बाउंडेड रीजन है, यही आपको निकालना है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मैंने बिना किसी हेल्प के। ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y। ऊपर क्या है, सर्किल, सर्किल का y क्या है, वो होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
और लाइन का y क्या होगा, लाइन का y x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, यानी y होगा 1 माइनस एक्स। इसमें अगेन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म लग रहा है। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 1, क्योंकि 0 से 1 ही लिमिट है। और उसको जब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। जब इतना काम आप करेंगे तो जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे पूरे। 5 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप पूरा आंसर तक निकालेंगे। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं। ये सारे बोर्ड्स के भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस हैं।